नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे मानचित्र कला पर। और मानचित्र कला का पहला टॉपिक हमने शुरू कर दिया था, मापक। पिछली दो क्लासों के अंदर हमने मापक पर चर्चा की कि मापक का अर्थ, मापनी के प्रकार, फिर मापक के प्रणाली, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो सबसे पहले हम आज जो पीछे हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने जाना मापक का अर्थ। मापक का अर्थ है जिसे मापनी या फिर इसको स्केल कहते हैं। इसके अर्थ की बात करें या परिभाषा की बात करें तो हमने लिखा कि प्रदर्शित दूरी अनुपात वास्तविक दूरी। ये परिभाषा हमने मापक की लिखी थी कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की प्रदर्शित दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। ये डेफिनेशन हमने लिखी थी मापक की या फिर मापने की। फिर हमने बात की मापक की प्रणाली की। प्रणाली की बात करें तो प्रणाली हमने मापक की दो पढ़ी थी, दो प्रणालियां पढ़ी थी। एक थी मीट्रिक प्रणाली और दूसरी प्रणाली हमने पढ़ी थी ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली को ही हमने और क्या कहा, अंग्रेजी प्रणाली। अब मीट्रिक प्रणाली के अंदर हमने देखा कौन कौन सी इकाइयां थी, सेंटीमीटर से किलोमीटर तक, ये मीट्रिक प्रणाली की इकाइयां थी। और ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयां हमने पढ़ी थी इंच से मील, यानी जो इंच से मील तक की इकाइयां थी वो हमने ब्रिटिश प्रणाली के अंदर पढ़ी थी। मतलब ब्रिटिश प्रणाली का अगर मान आ जाए तो वो हमें इसमें कन्वर्ट करना है इंच के अंदर, और मीट्रिक प्रणाली का मान आ जाए तो सेंटीमीटर के अंदर निकालना है। फिर बात की कि मीट्रिक प्रणाली है वो भारत में कब लागू हुई, 1957 ईस्वी को। फिर हमने इन मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयों की जो मान निकाला था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने 1 किलोमीटर का मान निकाला, फिर 1 हेक्टोमीटर का मान निकाला, फिर उसके बाद 1 डेकामीटर का मान, और 1 डेकामीटर के बाद में 1 मीटर का मान, और मीटर के बाद में डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर। फिर हमने देखा 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। ये हमने बात की थी मीट्रिक प्रणाली के अंदर सेंटीमीटर का मान। फिर हमने पढ़ा ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयों से मील, 1 मील का मान निकाला सबसे पहले, फिर 1 फरलांग का मान निकाला, 1 फरलांग से छोटी इकाई हमने लिखी गज, इसको यार्ड का, और गज से छोटी इकाई फुट या फिर फिट। इनका मान हमने निकाला था इंच के अंदर। तो 1 फुट में 12 इंच, 1 गज में 36 इंच, 1 फरलांग में 7,920 इंच, और 1 मील में 63,360 इंच। ये मान हमने निकाला था कि ब्रिटिश प्रणाली के अंदर इंच के अंदर, और मीट्रिक प्रणाली की इकाइयों का मान हमने सेंटीमीटर के अंदर निकाला था।
फिर इसके बाद में हमने बात की मापनी के प्रकारों की। प्रकार हमने कितने पढ़े? 3 प्रकार होते हैं मापनी की, यानी 3 प्रकार की मापनी होती है। नंबर 1 हमने प्रकार पढ़ा जिसका नाम था परकथन या कथनात्मक मापक। इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहा? स्टेटमेंट स्केल। स्टेटमेंट स्केल। फिर दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था जिसका नाम था निरूपक, ये ओब्लिक प्रदर्शक, ओब्लिक प्रतिनिधि, भिन्न मापक। और इसको इंग्लिश में कहा आरएफ, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। तीसरा प्रकार हमने देखा मापनी का जिसका नाम था आलेखी या ग्राफीय या रेखीय मापनी। ये 3 प्रकार की होती है मापनी। नंबर 1 परकथन कथनात्मक मापक, नंबर 2 निरूपक प्रतिनिधि या प्रदर्शक भिन्न मापक, तीसरी हमने पढ़ी आलेखी ग्राफीय या रेखीय मापनी। फिर हमने इनकी चर्चा की थी सबसे पहले कथनात्मक मापक की, जिसे परकथन या स्टेटमेंट स्केल कहते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा कि परकथन मापक को कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, पहली बात। इसी के अंदर दूसरी बात की थी कि इसको शाब्दिक विवेचन द्वारा व्यक्त किया जाता है, शाब्दिक विवेचन के द्वारा। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर, 1 मील बराबर 4 फरलांग। ये ओनली फॉर कथनात्मक मापक है, यानी जिसको कथन के द्वारा व्यक्त किया गया है, लिखित रूप में नहीं है। इसको शब्दों के अंदर इसको व्यक्त किया जाता है, जिसे कथनात्मक मापक, परकथन मापक या स्टेटमेंट स्केल कहते हैं। ये इतनी बात हमने इसके अंदर की थी कथनात्मक मापक में। नंबर 2 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, जिसे प्रतिनिधि भिन्न प्रदर्शक भिन्न मापक कहते हैं। इसके अंदर हमने बात की कि इसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है, सबसे पहले के भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर बात की इसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, जिसके अंदर अंश की संख्या है वो मानचित्र की दूरी बताता है और हर संख्या है वो वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करती है। फिर हमने अगली बात की थी कि जो अंश है इसका मान सदैव क्या रहता है? 1 ही होता है और यह मानचित्र की दूरी को व्यक्त करती है। हर संख्या है ये वास्तविक दूरी या फिर इसको धरातल की दूरी कह सकते हैं, यानी धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है। फिर हमने बात की ये जो निरूपक या प्रदर्शक भिन्न मापक है इसको केवल संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, केवल संख्या के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। इस कारण इसे क्या कहा? संख्यात्मक मापक कहा जाता है। संख्यात्मक मापक भी कहते हैं इसको। किसको? प्रतिनिधि भिन्न मापक या प्रदर्शक भिन्न मापक। फिर हमने बात की ये जिस देश के अंदर जिस प्रणाली या जो प्रणाली चलती है उसी प्रणाली के अंदर इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है। फिर हमने बात की इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व होने के कारण इसको और क्या नाम दिया हमने? अंतर्राष्ट्रीय
इस स्तर पर इसका महत्व होने के कारण इसको सार्वत्रिक या सार्वभौमिक मापक या फिर पैमाना कहा जाता है। ये बातें हमने की थी पीछे जो हमने 2 क्लासें पढ़ी उसके अंदर। पूरा आपके सामने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मापक जिसको मापनी या स्केल कहा जाता है, इसकी परिभाषा हमने लिखी प्रदर्शित दूरी अनुपात वास्तविक दूरी, यानी मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की प्रदर्शित दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक या फिर स्केल कहते हैं। फिर हमने बात की मापक की प्रणाली, जो हमने 2 प्रणालियां पढ़ी थी, मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली भारत में कब लागू हुई? 1957 में। ब्रिटिश प्रणाली के अंदर मान हमेशा किसमें इंच से मील तक लिखा जाता है और मीट्रिक प्रणाली में सेंटीमीटर से किलोमीटर तक। फिर हमने मीट्रिक प्रणाली का मान कुछ इस प्रकार से निकाला सेंटीमीटर के अंदर और ब्रिटिश प्रणाली का मान हमने इंच के अंदर निकाला। फिर हमने मापक के प्रकार पढ़े या मापनी के प्रकार। 3 प्रकार के मापक होते हैं या मापनी होती है। नंबर 1 पर कथनात्मक मापक, इसको हमने स्टेटमेंट स्केल का, जो केवल कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है या शाब्दिक विवेचन के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको कथनात्मक मापक स्टेटमेंट स्केल कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर, 1 मील बराबर 4 फरलांग। फिर नंबर 2 हमने पढ़ा निरूपक भिन्न मापक, प्रदर्शक भिन्न मापक, प्रतिनिधि भिन्न मापक या आरएफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि इसको हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, जिसमें ऊपर की संख्या अंश होती है जो मानचित्र की दूरी बताती है, जिसका मान सदैव ही हमेशा 1 रहता है। फिर नीचे की संख्या हर होती है जो वास्तविक या धरातल की दूरी प्रदर्शित करती है। फिर हमने आगे बात की इस प्रदर्शक भिन्न मापक को केवल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, इस कारण इसे संख्यात्मक मापक कहते हैं। फिर हमने बात की कि जिस देश के अंदर जो प्रणाली चलती है इसको उसी प्रणाली के अंदर बदला जा सकता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व होने के कारण इसको सार्वत्रिक सार्वभौमिक मापक या पैमाना का नाम दिया जाता है। ये बात की थी हमने। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी के ये क्लियर है। आगे हम बात करेंगे इसी के अंदर इनसे जो सवाल बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उनकी चर्चा करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब बात करते हैं हम निरूपक भिन्न प्रदर्शक भिन्न मापक। अपनी हेडिंग यही है, बी जो हमने हेडिंग लगाई थी उसके अंदर आज हम निरूपक भिन्न मापक या ये प्रदर्शक भिन्न मापक के अंदर नई हेडिंग लगाएंगे कि कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न मापक में बदलना। ये हेडिंग रहेगी आज की। तो हेडिंग लगा लीजिए का कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलना। आरएफ का मतलब समझ गए होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, जिसे क्या कहा? प्रदर्शक भिन्न मापक। कि कथनात्मक मापक को आरएफ में किस प्रकार बदला जा सकता है वो देखेंगे आज के सेशन में। तो कुछ प्रश्न है वो हम करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, देखिए आप, कथनात्मक मापक एक सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर को आरएफ में बदलिए या आरएफ में बदलो।
RF में बदलो। यह प्रश्न है, देखिएगा इसको किस प्रकार हल करेंगे। हमने मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली दो प्रणालियां पढ़ी और उसके अंदर हमने लिखा था कि उनकी इकाइयां कौन सी है। जिसका मान सेंटीमीटर या किलोमीटर में दे रखा है वो कौन सी प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली। तो हमें यह समझ में आ गया कि इनका मान है वो हमें मीट्रिक प्रणाली के आधार पर निकालना है। अगर यहाँ पर मील होता और यहाँ इंच होता तो ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर इसका मान निकलता। तो ये मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और इसका जो मान है वो मीट्रिक प्रणाली के आधार पर ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, हल 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये अपने प्रश्न के अंदर दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है कितना, 5 किलोमीटर। यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी है धरातल को कितना प्रदर्शित करती है, 5 किलोमीटर। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है और हमने इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इसको आरएफ में किस प्रकार बदला जा सकता है। हमने एक सारणी बनाई थी मीट्रिक प्रणाली के अंदर, सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। वहां पर हमने किलोमीटर के अंदर सेंटीमीटर का मान लिखा था। किलोमीटर वाली सारणी में लिख देता हूं यहाँ पर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर बराबर 100 डेकामीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद में हमने लिखा सेंटीमीटर का मान, कितना लिखा, 1,00,000 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गया। यहाँ से ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे प्रश्न है वो हल कर पाएंगे। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 × 1,00,000 सेंटीमीटर। हमने इनको भी किलोमीटर को किस में बदल लिया, सेंटीमीटर के अंदर बदल लिया। क्यों बदला, क्योंकि जो आरएफ के अंदर हमेशा मान है वो एक ही इकाई के अंदर बदला जाता है। तो आगे वाली जो इकाई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे पीछे वाले को। यानी मानचित्र पर जो दूरी है उसकी इकाई के रूप में धरातल की दूरी को बदलेंगे। तो यहाँ पर मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर है और धरातल की दूरी 5 किलोमीटर दे रखी थी। तो किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर के अंदर। तो किस प्रकार सेंटीमीटर में किया कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में कितने, सॉरी 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो इसको 5 से गुणा कर दिया 1,00,000 से। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5,00,000 सेंटीमीटर। ये हो गए 5,00,000 सेंटीमीटर। अतः जो आरएफ होगा वो कितना होगा, मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो 1:5,00,000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। चाहो तो लिख सकते हो। ये आंसर हो गया आरएफ। आरएफ कितना, 1:5,00,000। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/5,00,000। दोनों सही है। इस प्रकार से कथनात्मक मापक को आरएफ के अंदर बदला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है, कथनात्मक मापक कथनात्मक मापक 4 सेंटीमीटर बराबर
हमने लिख लिया 2 किलोमीटर को RF में बदलो। ये प्रश्न है इस बार। अब जो मानचित्र की दूरी है, हमने वहाँ लिखा था विशेषता के अंदर, प्रदर्शक भिन्न के अंदर, कि अंश का मान हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए प्रदर्शक भिन्न मापक में। हमें बदलना भी किसको है, प्रदर्शक भिन्न मापक में, यानी इस मान को हमने प्रदर्शक भिन्न मापक के अंदर लिखना है। जो कथनात्मक मापक है वो 4 की जगह 1 करना है। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या है कि 4 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी धरातल को 2 किलोमीटर के अंदर प्रदर्शित की गई है। तो इसका हल हो जाएगा इस प्रकार से। पहले तो यही लिख देंगे 4 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। अब इसको पहले सेंटीमीटर के अंदर बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे, 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने, 1 लाख। तो 2 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, इस 2 को 1 लाख से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लाख सेंटीमीटर। इसको हमने बदल दिया सेंटीमीटर के अंदर। अब इसको 1 करना है। ये 4 सेंटीमीटर है, वो धरातल को कितना बता रहा है, 2 लाख सेंटीमीटर। अतः 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख बटा 4 सेंटीमीटर। ये 4 को हमने यहाँ पर भेज दिया गुणा भाग के अंदर। तो अब 4 का भाग देंगे 2 लाख के अंदर तो क्या आ जाएगा, 50,000 होगा। 4 का भाग दिया तो 50,000, 50,000 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, यानी मानचित्र की दूरी 4 सेंटीमीटर है, धरातल को कितना प्रदर्शित करती है, 2 किलोमीटर। इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला, 1 लाख से गुणा कर दिया, 2 लाख हो गए। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया अपना RF बराबर 1:50,000। आगे हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं। अभी 2024-25 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया था। ब्रिटिश प्रणाली से प्रश्न आया था, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था जून 2025 के अंदर। वहां पूछा था कि 1 इंच बराबर 4 फरलांग या 6 फरलांग, ऐसे ही कुछ था, को RF में बदलो या कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न में बदलो। ये प्रश्न, ये ब्रिटिश प्रणाली का मान है, इकाइयां है। तो हमने मान भी किस में निकालना है, इसी ब्रिटिश प्रणाली की जो सारणी थी उसका प्रयोग करते हुए उसका इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो हमने बात की थी ब्रिटिश प्रणाली के अंदर कौन कौन सी इकाइयां थी, सबसे बड़ी मील, फिर फरलांग, और फिर हमने पढ़ा था गज, और फिर फुट। 1 फुट में 12 इंच, 1 गज में 36 इंच, और फरलांग में 7,920 इंच, और 1 मील में 63,360 इंच। ये हमने पढ़ा था। अब हमें मान पता चल गया कि 1 फरलांग के अंदर कितना, 7,920 इंच होता है। तो सबसे पहले तो इसको प्रश्न में जो दे रखा है वो लिख लो कि 1 इंच बराबर 4 फरलांग। अब फरलांग को किस में बदलेंगे, इंच के अंदर। क्यों बदलेंगे, क्योंकि प्रदर्शक भिन्न मापक में हमेशा जो इकाइयों का मान है वो एक ही इकाई में बदलते हैं। जो अंश का मान 1 है, ये 1 रहने दो। फिर निकालेंगे इनका फरलांग, 4 फरलांग का मान निकालना है इंच के अंदर। हमें पता है कि 1 फरलांग के अंदर कितना होता है, 7,920 इंच। अब ये इंच में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इसको हमने 4 से गुणा कर दिया। 4 से इसको गुणा करेंगे
तो क्या आएगा देखो, 7,920 इंटू 4, 4 से गुणा करने पर ये आ गया आपके, यही आएगा क्या, 31,680। 8 9 चौक 36, 7 चौक 28 और 3 31। तो इसका मान आ जाएगा आपके 1 इंच बराबर 31,680 इंच। अब ये क्या कह रहा है कि 1 इंच मानचित्र की दूरी धरातल को कितना प्रदर्शित करती है, 31,680 इंच। तो आर एफ क्या होगा, आर एफ बराबर 1/31,680 या 1/31,680, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसा प्रश्न है, अभी फिलहाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर कुछ इस प्रकार से प्रश्न आए थे। यहाँ शायद 6 फर्लांग था या फिर 8 फर्लांग, ऐसा ही कुछ था, लेकिन ये ब्रिटिश प्रणाली से आया हुआ है। तो इस बार चांस है आप मीट्रिक प्रणाली से प्रश्न आ सकता है। तो ये हमने बात की थी कथनात्मक मापक को आरएफ में किस प्रकार बदलते हैं। आगे हम बात करेंगे जो निरूपक भिन्न है, जिसको हमने प्रदर्शक भिन्न मापक या आरएफ का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, उसको कथनात्मक मापक में कैसे बदलेंगे उसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वास्तव में आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ डेली रोज क्लास पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।